हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। ओके, मैं आपको बता दूं कि 3.2 में जो है हमें क्या दिया होता है, दो रैखिक समीकरण युग्म दिया होता है, उसमें से हमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है प्रतिस्थापन विधि से। ओके, पर हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टार्ट हुआ है उसमें हमें दो समीकरण नहीं दिया है। बस ये हमें क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें से हमें दो समीकरण बनाना है। दो समीकरण बनाने के बाद हमें फिर उसी तरह से सॉल्व कर देना, जैसे आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स और वाई का मान मिलेगा, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो संख्या लिखी हुई है ना, वो दो संख्याएं हमें मिल जाएंगी। तो आपको बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ था, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो जो संख्या होगी वो संख्या का अंतर मतलब माइनस जो होगा, जब हम उनको घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या क्या क्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं, जैसे कि हम मानेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माना पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या हम मान सकते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या हो सकती है, एक्स हो सकती है ना, तो हम मान लेंगे पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक्स। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, y। ओके, तो आप लोगों ने देखा पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो आपको पता है क्वेश्चन हम बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, जो दो संख्या है उन दोनों का अंतर 26 है, पर हमें इसमें संख्या नहीं पता कि कौन सी संख्या है, तो हम मान लेंगे पहली संख्या हमारी क्या है, x है, और दूसरी संख्या y है। तो इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों का जो घटाना है वो हमारा क्या है, 26 है। मतलब जब हम x और y को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ओके, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा समीकरण 2 कैसे बनेगा। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो वो तो हमने कर दिया। फिर क्या लिखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये जो हमारी एक संख्या है, ये जो हमारी एक संख्या है ना x, ये हमारी एक संख्या है x और दूसरी संख्या क्या है, y। ओके, क्या कहता है कि जो हमारी एक संख्या है मतलब पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। मतलब ये जो है हमारी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, पर हमें जब हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जो हमारा पद ज़्यादा होता है ना, तो हम उसमें 3 को नहीं जोड़ेंगे, या फिर उस वाले पद मतलब जैसे कि बराबर के इस साइड जो भी हमारा लिखा होता है ना, उसको हमें क्या करना है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे, तो ये दोनों बराबर साइड बराबर बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो ये पहली वाली संख्या है दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है, पर 3 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण को बैलेंस करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं अब कि x के बराबर क्या हो जाएगा, 3y। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हम इसको मान लेंगे क्या, हम 2 बनाए। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 2 समीकरण तो बना लिया है। जो हमारा सबसे बड़ा काम था वो तो हमने कर ही लिया है। अब हमें करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कैसे करते थे, पहले वाले समीकरण से x का मान निकालते थे, या फिर y का मान भी निकाल सकते हैं, पर हम x का मान निकालते थे। x का मान निकालने के बाद समीकरण 2 में रख देते थे, तो हमें y का मान मिल जाता था। तो y का मान हम क्या रख करते थे, समीकरण 1 या 2 में रख करके हम उससे
x का मान भी निकाल लेते थे, है ना। तो हमें इसमें देखना है ये जो समीकरण हमें दो बने हुए हैं, इसमें हमें जो दूसरा वाला समीकरण है वो हमारा x का मान पहले से ही बता रहा है ना। तो हमें किसी भी समीकरण से x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण दो जो है वो हमारा x का मान खुद ही बता रहा है कि x बराबर 3y है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लेकर के चलते हैं। क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, या फिर समीकरण एक में समीकरण दो से x का मान रखने पर, ठीक है। आप इसको लिखिएगा। फिर इतना लिखने के बाद हमें करना क्या है, समीकरण दो में x का मान रख, समीकरण एक में x का मान रख रहे, तो समीकरण एक क्या है हमारा, समीकरण एक जो है पहले उसको वैसे का वैसे उतार देते हैं। समीकरण एक है x माइनस का y बराबर का कितना है 26। ओके, तो ये समीकरण तो हम वैसे का वैसे उतार दिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे समीकरण दो क्या कह रहा है कि x का मान 3y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3y रख देते हैं x की जगह पर, फिर माइनस लगाएंगे, y लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 26। तो हम क्या करेंगे, अब इससे क्या करते हैं, देखेंगे जो 3y है और y लिखा हुआ है जो माइनस में, वो हमारा एक ही चर है ना। एक ही चर जब होता है तो हम उसको प्लस माइनस या फिर इनटू या फिर बटे में जो होता है ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे प्लस का 3y है और माइनस का y है। तो हम क्या करेंगे, 3y में से एक y को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2y लिख सकते हैं ना। तो 2y लिख देंगे और 2y बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर लिख देंगे 26, y बराबर 26 लिखेंगे, बटे में 2 लिख देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। आप देख सकते हैं कि y बराबर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है 13। तो आप देख सकते हैं कि पहली संख्या हमने x मानी थी, दूसरी संख्या y मानी थी, तो हमें y, दूसरी संख्या तो y मिल गई है। हम क्या करेंगे, समीकरण दो या फिर एक में y का मान रखेंगे तो x का मान भी हमें मिल जाएगा, तो वो दोनों संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण दो में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण दो में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो रख देते हैं समीकरण दो में y का मान रखने पर, तो x बराबर 3y की जगह पर 13 और कोष्टक बंद। ओके, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होता है, 13 3 39 होता है ना, 13 3 39। तो x का मान क्या आ गया 39। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि अतः जब भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना इस टाइप के, हम जिसमें मानते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में उसी माना को लेकर के अतः लिख देते हैं। जैसे कि अतः पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी x थी, तो x का मान क्या आया है 39, और जो दूसरी संख्या है उसका मान क्या आया है, दूसरी संख्या हमारी आई है कितनी 13। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं आपको सारे पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए बाय।